आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, निज़ाम-ए-इंहिज़ाम। अब सबसे पहले हमने निज़ाम-ए-इंहिज़ाम के मुख्तलिफ पार्ट्स देखने हैं कि कौन कौन से पार्ट्स इसमें आते हैं। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है, तो माउथ ऑरल कैविटी जो है ये सबसे फर्स्ट पार्ट है। यहाँ से जो है डाइजेशन स्टार्ट होती है। आपका जो स्लाइवा, मुंह के अंदर स्लाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, लॉब पैदा करने वाले ग्लैंड, वो उनसे स्लाइवा की प्रोडक्शन होती है। और जो स्लाइवा है, स्लाइवा के अंदर एंजाइम पाया जाता है अमाइलोज। अमाइलोज क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन। तो मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है निज़ाम-ए-इंहिज़ाम, जिसमें हम डाइजेशन होती है। जैसे निज़ाम-ए-इंहिज़ाम का क्या फंक्शन होता है, खुराक को वसूल करना, हज़म करना और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के लिए काबिल इस्तेमाल बनाना। वो सेल्स हो सकते हैं, वो टिश्यूज़ हो सकते हैं। तो ये तमाम जो आप खुराक लेते हो और उसको निज़ाम-ए-इंहिज़ाम वसूल करता है, हज़म करता है और आपके मुख्तलिफ जो टिश्यूज़ या सेल्स हैं उनके लिए काबिल इस्तेमाल बनाते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो माउथ है, ऑरल कैविटी है। इसमें स्लाइवरी ग्लैंड है जो स्लाइवा की प्रोडक्शन करते हैं। स्लाइवा के अंदर एंजाइम होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करते हैं। फर्स्ट पार्ट माउथ, उसके साथ टंग और टीथ, ये दोनों जैसे कि जिनको हम बोलते हैं असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ये भी साथ में ज़रूरी ऑर्गन है जिनमें दांत और ज़बान आती है। इसके बाद जो है निज़ाम-ए-इंहिज़ाम का पार्ट जो है वो फेरेंक्स है। अगर फेरेंक्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि फेरेंक्स निज़ाम-ए-इंहिज़ाम और निज़ाम-ए-तनफ़ुस का मुश्तरका रास्ता है, यानी कि सांस और खुराक एक साथ जो है वो आगे जाती है। फिर आगे क्या होती है कि हवा ट्रैकिया की तरफ चली जाती है, खुराक किस में आ जाती है, एसोफेगस जो है खुराक की नाली की तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है। अब खुराक की मूवमेंट क्या होती है कि एसोफेगस से खुराक आती है स्टमक में। एटलीस्ट जो है स्टमक में खुराक जो है वो तकरीबन जो है 4 घंटे खुराक रहती है। उसमें डाइजेशन एंजाइम के ज़रिए भी होते हैं और जो स्टमक के अंदर उसके मुख्तलिफ जो सेल्स हैं, जैसे कि एपिथेलियल सेल्स हैं, ग्लैंडुलर सेल्स हैं, वो सेल्स क्या करते हैं, जो खुराक है उसको हज़म करने में मदद देते हैं। स्टमक मैदा है, मैदे के साथ ऊपर की तरफ जो है ये जिगर लगा हुआ है। जिगर जो है इसका अपना रोल है खुराक के डाइजेशन में। खुराक जो है जब मुकम्मल तौर पे डाइजेस्ट हो जाती है तो जो गैर हज़म शुदा खुराक है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाती है और हज़म शुदा खुराक जो है वो पोर्टल वेन के ज़रिए लीवर में जाती है। लीवर क्या करता है, खुराक की डिटॉक्सिफिकेशन करता है। इसके अलावा डीअमाइनेशन करता है, खुराक की मॉडिफिकेशन करता है। उसके बाद खुराक नहीं, जो ब्लड स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके अंदर जो है जो डाइजेस्टेड फूड होती है वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्टिव फूड ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है। वो ब्लड जो है वो पोर्टल वेन के ज़रिए लीवर में जाता है और लीवर जो है उसकी डिटॉक्सिफिकेशन करता है, मॉडिफिकेशन करता है, इसके अलावा डीअमाइनेशन करता है। इसके साथ गाल ब्लैडर, पित्ता लगा हुआ होता है। पित्ता जो है वो मुख्तलिफ साल्ट पैदा करता है कि जो लिपिड की जो डाइजेशन है उसमें इन्वॉल्व होता है। खुराक जो है स्टमक में 4 घंटे के बाद जो है ये स्फिंक्टर्स होते हैं, उन स्फिंक्टर्स के ज़रिए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। खुराक मैदे में 4 घंटे मुकम्मल करने के बाद, तकरीबन 4 घंटे, उसके बाद डाइजेशन के बाद जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड होती है वो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे पहले पोर्शन को ड्यूडेनम कहा जाता है। वहाँ से खुराक जो है वो ज्यूजेनम में जाएगी, वहाँ से थर्ड पोर्शन इलियम में आएगी। ये छोटी आंत के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। यहाँ से जो खुराक होती है इलियम के अंदर जो हैं विलाई होते हैं, बाल नुमा जो हैं साख्तें होती हैं। वो जो विलाई होते हैं उनके इर्द गिर्द होती हैं ब्लड कैपिलरीज। जो डाइजेस्टेड फूड होती है वो उन विलाई से जो है ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो जाती है। अब जो गैर हज़म शुदा खुराक है वो कहाँ जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। ये ग्रीन में लार्ज इंटेस्टाइन को शो करवाया हुआ है। जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें
गैर हज़म शुदा खुराक होती है और पानी ज़्यादा मिकदार पानी की होती है। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं ये पानी और नमकियात, जो इजाफी पानी और नमकियात होते हैं उसको रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं, जज़ब कर लेते हैं, और जो गैर हज़म शुदा खुराक होती है वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में और रेक्टम से एनस से जिस्म से बाहर रिलीज़ हो जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन के अगर हम पार्ट स्टडी करें तो इसमें ट्रांसफ़र कॉलन, ये वाला पोर्शन उसका कहलाता है ट्रांसफ़र कॉलन। ये पोर्शन है डिसेंडिंग कॉलन, और यहाँ से जब खुराक ऊपर की तरफ, ये इस तरफ मूवमेंट होती है, ये असेंडिंग कॉलन, ट्रांसफ़र कॉलन, यहाँ से खुराक इधर मूव, गैर हज़म शुदा खुराक, डिसेंडिंग कॉलन। फिर जो है इसका पार्ट है, ये वाला पार्ट इसका सीकम, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसफ़र कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, और इसके बाद ये वाला इसका पार्ट सिग्माइड कॉलन होता है, ये रेक्टम कहलाता है, और ये जो है इसका पोर्शन कहलाता है एनस। अब इसके साथ यहाँ पर जो है वो अपेंडिक्स होती है, यानी कि नॉन फंक्शनल जो हैं ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, फंक्शन इनका कोई नहीं होता डाइजेशन के अंदर, इनको अपेंडिक्स कहा जाता है। और इसके साथ खुराक जो है गैर हज़म शुदा खुराक आपके जिस्म से बाहर रिमूव हो जाती है। तो रिपीट कर देते हैं लेक्चर। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, सबसे पहला इसका पार्ट माउथ, ओरल कैविटी, टंग, फेरेंक्स, एसोफेगस खुराक की नाली, लीवर है जिसका फंक्शन क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन, मॉडिफिकेशन और डीअमाइनेशन ऑफ फूड, यानी कि फूड को जो है उसमें से जो फाजिल मादे हैं, जो केमिकल्स हैं मुज़र सेहत, उनको ख़त्म करना, मॉडिफिकेशन उसमें तब्दीलियाँ लेकर आना ताकि वो आपके जिस्म के अंदर काबिल इस्तेमाल हो वो ब्लड, और उसके अलावा डीअमाइनेशन का जो फंक्शन होता है, अमोनिया रिलीज़ करना, ये उसका काम होता है। गाल ब्लैडर ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम का ज़रूरी हिस्सा होता है, ये कुछ साल्ट प्रोड्यूस करता है जो लिपिड की जो डिकम्पोजिशन है या लिपिड की डाइजेशन है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये स्टमक है, स्टमक क्या करता है कि खुराक को जो है पार्शली डाइजेस्ट करता है, टोटली डाइजेशन होती है मुकम्मल तौर पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इसके साथ सेप्लीन होते हैं, यहाँ पर पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज भी जो है डाइजेस्टिव पेंक्रियाटिक जूस पैदा करता है जो खुराक के डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद खुराक जो है ये तमाम, जैसे खुराक यहाँ से स्फिंक्टर ढीला होगा, ढीला होने के बाद जैसे खुराक आहिस्ता आहिस्ता एक साथ नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता खुराक स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ मूव करती है, वैसे ही साथ साथ ये जो गाल ब्लैडर है ये बाइल जूस पैदा करता है, और जो पेंक्रियाज है ये पेंक्रियाटिक जूस पैदा करता है। तो साथ साथ बाइल जूस और पेंक्रियाटिक जूस भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मूव करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के मुख्तलिफ पोर्शन में जैसे इलियम में आते हैं तो इलियम में विलाई होते हैं, विलाई से खुराक जो है वो ब्लड में डाइजेस्ट हो एब्जॉर्ब हो जाती है, और फिर जो है जो डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड फूड होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मूव करके जो रेक्टम और एनस से आपके जिस्म से बाहर रिमूव हो जाती है। इसके अलावा कुछ इसके पार्ट्स हैं, हम कुछ को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं और कुछ पार्ट जो है वो इसमें डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स और ग्लैंड्स पाए जाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में फेरेंक्स आता है, माउथ, फेरेंक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। और जो डाइजेस्टिव ऑर्गन जो होते हैं उनमें लीवर आपका सबसे बड़ा जो है वो ग्लैंड है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में लीवर है, लीवर भी जो है सेक्रीशन प्रोड्यूस करता है और वो सेक्रीशन जो है वो खुराक को डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करते हैं। पेंक्रियाज जो है ये पेंक्रियाटिक जूस पैदा करता है, ये भी खुराक को डाइजेस्ट करते हैं। गाल ब्लैडर पित्ता जो है ये बाइल जूस पैदा करता है, और जो स्लाइवरी ग्लैंड है ये स्लाइवा बनाते हैं। तो ये तमाम जो हैं ग्लैंड्स हैं जो रतूबतें पैदा करते हैं, और ये ग्लैंड जो हैं खुराक को डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करते हैं।